मोदी जी के सलाहकार हैं वो बिना मोदी जी की सलाह के वो कुछ नहीं करते होंगे। इसके प्रधानमंत्री को भारत के संविधान से, बाबा साहब के संविधान से दिक्कत है। ट्वीट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, मैं ज़मीन पर ध्यान देती हूँ। और ज़मीन पर राहुल गांधी भी ज़मीन पर उतरे थे, महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन एक भी प्रदर्शन बेटियों के लिए ही करवा लेते थे। ABVP के स्टूडेंट, और ABVP क्या है? भाजपा की एक शाखा है। वो कह रहे हैं कि देश को एक नए संविधान की ज़रूरत है। क्या वाकई में पुराना संविधान खराब हो गया, बदलने का समय आ गया? जो मोदी जी के सलाहकार हैं वो बिना मोदी जी की सलाह के वो कुछ नहीं करते होंगे। ठीक, इसका मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी को तकलीफ है। देश के प्रधानमंत्री को भारत के संविधान से, बाबा साहब के संविधान से दिक्कत है। दलितों के लिए इतनी प्राथमिकताएं संविधान में दी गई हैं, महिलाओं के लिए दिए गई हैं, जबकि ये इतने महिला विरोधी होते हैं, इतना महिला का ये विरोध करते हैं, इसीलिए इनको दिक्कत है। तो इसलिए मोदी जी के नियम अनुसार, मोदी जी के कहने पर मोदी जी के सलाहकार ने ये बयान दिया है, क्योंकि मोदी जी का सलाहकार उनकी सलाह के बिना भी कोई बयान नहीं दे सकता। लेकिन जैसा जैसा देश में विरोध हुआ, आप जैसे लोगों ने विरोध किया, तो मोदी जी और मोदी जी की पार्टी ने किनारा कर लिया कि ये उनका अपना बयान है, इससे पार्टी का, सरकार का कोई लेना देना नहीं। देखिए, जब भी कोई ऐसी बात आती है, पार्टी कोई भी उठा लीजिए इस देश की, जब भी ये कोई बयान दिलवा देते हैं, जब इनको उसके साइड इफेक्ट नजर आते हैं, तो ये पार्टी किनारा कर लेती हैं। इस बात में कोई दोहरा है नहीं, कोई भी पार्टी आप उठा लीजिए। लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति जो है, इतने बड़े पद पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, उसका सलाहकार ये गलती तो ऐसे नहीं कर सकता बिना सलाह के। ये जानबूझकर किया गया, क्योंकि हम महिलाएं जो हैं आज बैठे हुए, जींस पहन करके, कपड़े पहन करके बैठे हुए हैं, तो ये संविधान की देन है। महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, इसमें जो भागीदारी है, संविधान को सामने मद्देनज़र रखते हुए इंदिरा जी ने हमें ये अधिकार दिया। ठीक, और इसमें हम आज बोल रहे हैं, इतने अधिकार से, इतने हक से अपनी बात कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी जो चीज़ है संविधान में, क्योंकि ये पहले से ही दलित विरोधी है। सुनिए, इनमें मेरी बात सुनिए, ये पूरा का पूरा जो सबसे ज़्यादा जो है भाजपा और हमारे जो देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं भाजपा में, वो दलितों से बहुत चिढ़ते हैं और संविधान में दलितों को ज़्यादा प्राथमिकता दी है, क्योंकि ये बहुत जो है दबाया गया, इनको परेशान किया गया। तो ये एक इक्वल उस पर आ जाए, बराबरी पे थोड़ा आ जाए, इसलिए इनको ज़्यादा अधिकार दिए। तो ये तो पहले से ही दलितों से और महिलाओं से चिढ़ते हैं, इसलिए चाहते हैं संविधान बदल दें इनको। देखिए, पूरे सरकार के जो भाजपा सरकार है, उसके तो पूरे पीछे हमेशा संघ ही होता है। अब संघ की मानसिकता है संविधान बदलना, बेटियों के लिए बात ना करना, बेटियों को बदनाम करना, बेटियों के लिए। एक इन्हीं का नेता था वो सदानंद पतिजन, कौन सा पति था वो ये कहता था कि वो जो पति था पता ना कौन सा, तो वो कहता था कि महिलाएं वहाँ जाती हैं भाजपा में और न जाने क्या क्या करती हैं, ये करती हैं, वो करते। तो ऐसी मानसिकता रखने वाले ही लोग इस चीज़ को करते हैं। और ये किससे जुड़े हुए हैं? सब RSS से जुड़े हुए हैं। आप एक भी व्यक्ति जो है, अब जो व्यक्ति इनकी पार्टी में अच्छे हैं, तो उनको तो इन्होंने बैकफुट पे किया हुआ है। जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको तो अच्छा ही कहा जाएगा। जब इनके पास हमें ऐसा कोई लीडर नहीं लग रहा, नज़र नहीं आ रहा कि इस देश के संविधान की बात करें, देश में कानून व्यवस्था की बात करें, देश में महिलाओं की बात करें, देश में शिक्षा की बात करें, देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, तो हम बात ही कैसे करें? आज मौजूदा जो है, अभी आपने G20 कराया और दुनिया को ये दिखाया, चलाना चाहते हैं। देखिए, ये जो है तानाशाह के आधार पर देश को चलाना चाहते हैं। क्योंकि जब नई संसद हमारी इसकी ओपनिंग हुई थी, तो आपने देख लिया था, जो देश में मेडल लाने वाली महिलाएं हैं, पहलवान हैं, उनको पीड़ित करने वाले व्यक्ति को नई संसद में ले जाया गया। और सिंगोल क्या है? सिंगोल एक राजतंत्र का प्रतीक है, और इस देश में राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। तो क्या राजतंत्र? तो उन्होंने छुआ क्या उसको? नहीं ना। आपको इतनी शर्म होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को ये पता हाथ लगाने से इसको मेरे देश के लिए खराब है, मेरी देश की जनता के लिए खराब है, उस व्यक्ति ने, नेहरू जी ने उस सिंबल, हाँ ठीक है, सम्मान में लोग देते थे कि अब आप जीतो, आप रखो, उन्होंने कभी छुआ तक नहीं। और आज उस सिंबल को नई संसद में ले जाया गया, ये दिखाने के लिए कि लोकतंत्र नहीं रहेगा, अब राजतंत्र आ जाएगा। ये देश लोकतंत्र से चलता है। आपको बड़ी तकलीफ हुई, नेहरू जी ने हाथ तब लगाया जब उन्हें कोई राजा जवाब आपको विदा कर दिया गया। तो आप किसी न किसी को तो देके जाओगे ना इस देश की कमान। तो उस व्यक्ति ने छुआ तक नहीं था, और आज आप उसी को आगे किए जा रहे हो। क्यों? ये जताने के लिए कि राजतंत्र है। लेकिन राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। आपने सेंगोल का जिक्र किया। जब ये सेंगोल स्थापित किया गया संसद में, तो तब साउथ से ब्राह्मणों को बुलाया गया। तमाम ब्राह्मणों ने, जो उत्तर भारत के ब्राह्मणों ने सवाल उठाया, क्या उत्तर भारत के ब्राह्मण नहीं है? मैंने कब कहा कि वो ब्राह्मण नहीं है? पहले ये न्यूज़ नहीं थी कि उनको जो है, मैं बिल्कुल गलत कहूँगी कि उन्हें ये बात उठानी चाहिए थी। पहले ये न्यूज़ कहीं नहीं फैली थी कि वहाँ पर सिंगोल को जो है स्थापित किया जाएगा। ये कहीं नहीं थी कि उत्तर भारत के ब्राह्मणों का मोदी जी ने अपमान किया है। देखिए, ये बात तो सच्ची है, उन्होंने तो हर पल पे अपमान किया है।
चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो बेटी हो, इस देश की जनता का अपमान किया है। ब्राह्मणों का अपमान करना जो है इनको अब नहीं दिख रहा कि ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, अब नहीं दिख रहा इनको कि देश में ब्राह्मण कितने मारे जा रहे हैं, कितने लोगों को परेशान किया जा रहा है, कितनी महिलाएं मारी जा रही, चाहे वो ब्राह्मण है चाहे नॉन ब्राह्मण है, अब नहीं दिख रहा इनको। सिंगोल जब स्थापित किया गया तो किसी को नहीं पता था, और ना ये पता था कि अखंड भारत का बोर्ड लगेगा। अखंड भारत क्या है, मैं पूछना चाहती हूँ। अखंड भारत है कि जो देश की सीमाएं अब भारत में नहीं है, जब पहले भारत में थी, आज वो अलग देश बन चुकी है, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो बांग्लादेश है चाहे वो म्यांमार है, वर्मा, ठीक, ये पहले भारत में आता था, अखंड भारत का हिस्सा था, आज ये अखंड में नहीं। तो क्या ये अखंड भारत के तहत पाकिस्तान को हिंदुस्तान में विलय करेंगे? उस देश को जिसने इतनी बेटियों को विधवा किया है, इतनी बेटियों की जो है भाइयों को छीना है, इतनी माँ की कोख उजाड़ी है, उस पाकिस्तान को जिन्होंने इतना समय समय पर हमारे देश को नुकसान पहुँचाया, अखंड भारत के तहत तो वो भी आ रहा है ना। आज 80-20 मोदी जी के जो आर्थिक सलाहकार उनके बयान, बिल्कुल मैं बिल्कुल विरोध कर रही हूँ उनके बयान का। मैं विरोध करती हूँ अखंड भारत का, इसलिए अखंड भारत का विरोध करती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि पाकिस्तान जैसा देश जो है आज इतने देश का हमारे नुकसान कर चुके, इतनी सेना के जवान मार चुके, आज भी आप देख लीजिए कितनी तकलीफें हैं, कितनी बेटियां विधवा हुई हैं, और आप उसको अखंड भारत के तहत भारत में लाना चाहते हैं। कह रहे क्यों? हैं, हमने भी बाइटें सुनी है सोशल मीडिया पर कि संविधान पुराना हो गया इसलिए इसे बदल देना चाहिए। मैं आपसे पर्सनल पूछ रही हूँ, पत्रकारिता को साइड रखे, आप एक हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप मुझे बताइए क्या बदल देना चाहिए? नहीं, मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। खिलाफ है ना? ऐसे ही मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि उसमें बेटियों के अधिकार है। सरकार के लोग, अरे सरकार प्रधानमंत्री जी के सलाहकार बयान दे रहे हैं, कोई उठा गिरा आदमी नहीं दे रहा, कोई झोला छाप व्यक्ति नहीं दे रहा कि झोला ले आ और निकल लिया इस देश से। प्रधानमंत्री के सलाहकार ने बयान दिया, बिना प्रधानमंत्री जी की सलाह के बिना तो सलाहकार हिलता तक नहीं है, बाथरूम में तक नहीं जाता है। लेकिन बहन जी ने विरोध किया था उसका बयान का बाकायदा, लेकिन कांग्रेस ने कोई ना तो कोई विरोध प्रदर्शन किया। देखिए सुनिए, बहन जी ने विरोध किया ट्विटर पर बैठ करके। इस देश में इतनी बेटियों के बलात्कार हुए, क्या बहन जी ने विरोध किया? आप बताइए, नहीं किया? नहीं, इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन चला, क्या उन्होंने आंदोलन के समर्थन में बात की? नहीं की। इस बात से मुझे बहन जी से दिक्कत है। मैं उनमें, इस देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन चला था, उन्होंने एक बार भी सपोर्ट नहीं किया, नहीं समर्थन में एक भी ट्वीट नहीं किया। आपको जानकारी नहीं है? देखिए बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, लखीमपुर में बिल्कुल किया आंदोलन, सबसे पहले ट्रैक्टर लेकर राहुल गांधी चले, और मैं तो फिर भी कहती हूँ कि विपक्ष में है बहन जी, मैं फिर भी अच्छी लीडर है, हमने उनसे सीखा है, हम सीखते हैं आज भी उनसे कि इस देश के तमाम जो सरकार की खिलाफ नीतियां हैं उन पर बहन जी को आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल मैं तो उनका स्वागत करती हूँ, समर्थन करती हूँ अगर वो आवाज उठाए। मैंने नहीं देखा उनको इतने दिन से, तो मैं भी एक्टिव हूँ। मैंने नहीं देखा उनको, ट्रैक्टर चलाए गए थे लखीमपुर में, किसानों को मारा गया था, पत्रकारों को जेल भेजा गया था, मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया गया था, कहाँ थी वो? क्यों? सुनिए, मैं ट्वीट पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, मैं जमीन पर ध्यान देती हूँ, और जमीन पर राहुल गांधी भी जमीन पर उतरे थे, महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन एक भी प्रदर्शन बेटियों के लिए ही करवा लेती। मैं मायावती जी से कहती हूँ, निवेदन करती हूँ मैं उनसे कि आप तो मेरे से खैर बड़ी हैं, बहुत उम्र की बड़ी है, मेरी माँ जैसी उम्र की है, जितनी उम्र मेरी मदर की है इतनी उम्र उनकी है। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि एक बड़ा हजूम तो ऐसा हला करके रख दें वो, कि जो मणिपुर में बेटियां नंगी घुमाई गई हैं सरकार के खिलाफ, मैं उनके साथ जाऊंगी, मैं उनका समर्थन करूंगी, उनके बराबर में खड़ी होकर के। पूनम जी, शायद आपको पता नहीं है कि बसपा दूसरे तरीके से आंदोलन करती है और सड़कों पे नहीं उतरती, लोगों आज तक नहीं किया, मैंने नहीं देखा 3 साल में। हाँ, मैंने बताया, मैंने 3 साल में नहीं देखा। क्या 3 साल में देश में नहीं हो रहा? उनकी पार्टी की पॉलिसी ये है ना। क्या पॉलिसी? आज तक देखा नहीं? नहीं, मैंने तो पहले भी देखा, जब वो साइकिल पर बैठ करके घूमती थी। मेहनत मेरे गाँव में आई हुई है भाई, प्रधान मुख्यमंत्री नहीं बनी थी तब मेरे गाँव में आई हुई है, सड़क पर आंदोलन करती थी मेरे गाँव में, इतने समाज के लोग रहते हैं उनके, और उन्होंने स्वागत किया था, हमने स्वागत किया था, मैं बहुत छोटी थी। ये है कि हम बच्चों को जेल में नहीं डालना चाहते, उन पे केस नहीं करवाना चाहते, हम जो आंदोलन करते हैं, हम जो लड़ाई लड़ते हैं, कलम की और संविधान की लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा देखिए, कलम की क्या लड़ाई लड़ी? क्या उन्होंने ये मुकदमा किया लखीमपुर के जो आरोपी थे उनके खिलाफ? क्या उन्होंने इस देश में एन वीरेन जो है उनके इस्तीफे की मांग की? अगर वो कलम से ही लड़ती हैं तो बताइए मुझे, नहीं ना। लेकिन फिर भी मैं उनसे कहती हूँ कि आप बहुत अच्छी लीडर हैं, बहुत अच्छी नेता हैं, और सबसे बड़ी बात कि एक आप महिला हैं, तो आपको कुछ भी मुद्दा आप मत उठाइए, अगर नहीं उठा पा रही वो आपकी पॉलिसी है, मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं।
राजस्थान बात तो राहुल गांधी भी नहीं बोलते बात ना, बेटियों प्रियंका की, गांधी भी देखिए बोलती हैं। राजस्थान में बोलने वाले बहुत लोग हैं, नहीं राहुल प्रियंका क्यों नहीं बोलते? देखिए जहाँ बोलने वाले लोग नहीं है, अभी जिस राजस्थान बुरा के, ज्यादा हाल राजस्थान में महिलाओं का है तुम्हारी सरकार सुनिए, में। हाँ बिल्कुल आप भी सही एक कह महिला रहे हैं, हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी महिलाओं की जो हालत 3 लड़कों ने खराब की थी, उनको पकड़कर जेल में ठूसा, उन पे UAPA लगाया गया, और जब जांच में पता चला तो वो लोग कौन थे? ABVP के स्टूडेंट। और ABVP क्या है? भाजपा की एक शाखा है। आपकी गलतफहमी दूर करूँ। दूसरी बात, मैं बहन जी से ये कहना चाहती हूँ, मायावती जी से, खैर मेरी तो आंटी लगती होंगी, उम्र में बहुत बड़ी हैं, कि आप मणिपुर की बेटियों के लिए कुछ भी नहीं मिली है। हुई है बहन।